नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, लोग चंद्रशेखर आज़ाद को नसीहत देने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप अपनों से ही इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो आप आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से ही जंग की तैयारी कर रहे हैं। अरे, आपके लिए तो भाई खुला हुआ मैदान है, आप जाइए, चुनाव लड़िए। लेकिन मायावती जी से कंपटीशन, आकाश आनंद से कंपटीशन या फिर बीएसपी से ही आप हमेशा कंपटीशन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ राज्यों में उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनावों को लेकर बसपा में ये परंपरा रही है कि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन कभी कभी मन होता है तो लड़ भी जाती है। अब आकाश आनंद बीएसपी को यहां चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं लड़ेंगे तब भी दिक्कत और लड़ेंगे तब भी दिक्कत। दोस्तों, आइए चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वो आकाश आनंद पर, बीएसपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये वीडियो। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार सारे सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और नहीं लड़ेंगे तो आप देख लेना क्या होगा, और लड़ेंगे तो भी आप देख लेना क्या होगा, क्योंकि समाज बेवकूफ नहीं है। समाज नहीं पूछेगा कि अब तक तो आप लड़ते नहीं थे, इस बार कैसे लड़ने आगे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आओ आकाश आनंद, मैदान में आ जाओ। अगर वाकई तुम जमीन के नेता हो, जमीनी नेता हो, तो आओ, चुनाव लड़के दिखाओ। जैसे मैं संसद पहुंचा हूं, तुम भी आओ और चुनाव लड़के दिखाओ। चंद्रशेखर आजाद एक तरफ तो आकाश आनंद को निशाने पर ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जिनसे लड़ाई लड़ना है उनसे लड़ो, हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि चंद्रशेखर आजाद जब नगीना से चुनाव लड़ रहे थे, तब आकाश आनंद ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला था। और लगता है वही अभी भी दर्द है चंद्रशेखर जी को कि आकाश आनंद ने उन्हें टारगेट क्यों किया। चंद्रशेखर ने आकाश आनंद को यह भी बताया कि जब आप राजनीति में रहोगे तो मुकदमे एफआईआर भी झेलने पड़ेंगे। और आपने भी बोला कि भाई ये आतंकवादियों की सरकार है, तो आपके साथ क्या हुआ है ये जग जाहिर है। तो आप ये मत बोलो कि ये मुकदमे दर्ज करा देता है, ये करा देता है, मुकदमों में युवाओं को फंसाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कहा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आओ ना मैदान में, मुझे गाली देना बंद करके जिनसे लड़ाई उनसे लड़ो, तो फिर पता लगेगा मुकदमे कितने लगते हैं। अभी तो आप मुझसे गाली दे रहे हो तो वो भी खुश हैं कि चलो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं तो आपसे लड़ ही नहीं रहा हूँ। उनको भी बड़ा सुकून पड़ता होगा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, आगे चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को जो बात कह दी दोस्तों, वो बेहद ही चुभने वाली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको लेकर दोस्तों बहुत सारे जो बीएसपी के नेता हैं वो नाराज हो गए हैं। आकाश आनंद पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि व्यापारी को व्यापार ही करना चाहिए, राजनीति नहीं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखिए आप। और मेरे छोटे भाई, मेरी बहुत मंगल कामना, व्यापारियों को व्यापार करना चाहिए, राजनीति नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा इस बात को विस्तार देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आकाश आनंद है वो कई बिजनेस भी संभालते हैं, व्यापार भी संभालते हैं, एमबीए भी किया हुआ है, विदेश से पढ़ाई की है। अब उसी बात को लेकर यहां चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भाई एमबीए की डिग्री है, पैसा है, कंपनी है, जाकर व्यापार करो, उसी में फायदा रहेगा। ये राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने ये बात तब कही जब आकाश आनंद को मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और जहां तक उत्तराधिकारी की बात है दोस्तों, आपको याद होगा
पहले मायावती जी ने इनको उत्तराधिकारी बनाया था, फिर इन्हें पद से भी हटाया और फिर से उत्तराधिकारी बनाया। तो इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बहन जी अपने फैसले पर टिकी क्यों नहीं। बहन जी तो अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं, उन्हें अपने फैसले पर टिके रहना चाहिए, डिगे रहना चाहिए। और एक बार बनाया अपना उत्तराधिकारी तो क्या सोच के, और हटाया तो क्या सोच के, फिर बनाया तो आखिर क्यों बनाया। इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद दोस्तों सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से उम्र में छोटे हैं और चंद्रशेखर आजाद अभी तक, इससे पहले हमने कई बार देखा जब चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद को हमेशा छोटा भाई कह के संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो उनको चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ मैदान में, सभी सीटों पर चुनाव लड़के दिखाओ। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। हालांकि दोस्तों दोनों धुर विरोधी हैं। राजनीति में आकाश आनंद और चंद्रशेखर, एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह। हालांकि दोनों की जो लाइन है वो एक ही है, एक इस पर है तो एक इस पर है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आकाश आनंद के समर्थक चंद्रशेखर की आलोचना करते हैं और चंद्रशेखर के समर्थक आकाश आनंद की आलोचना करते हैं। एक वाकया भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो भोपाल में गए हुए थे आकाश आनंद और उनसे पूछा गया कि भीम आर्मी आपके लिए कितनी चैलेंज है, तो उन्होंने कहा कौन भीम आर्मी। फिर कहा गया भाई भीम आर्मी तो चंद्रशेखर की है। तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, हम ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते, इनके लिए हमारे पास समय नहीं है। और ये जो बयान था ये काफी निंदनीय था, इसकी लोगों ने निंदा भी की। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे आनंद मोहन ने, याद करिए, मायावती जी को पहचानने से इनकार कर दिया था। आनंद मोहन ने कहा था कौन मायावती, हम तो कलावती को जानते हैं। फिर ये आकाश आनंद कह रहे थे भाई कौन चंद्रशेखर। अपने ही लोगों को पहचानने से यहां पर आकाश आनंद ने इनकार किया था और आकाश आनंद को इसको लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि एक बार फिर से दोनों में रार छिड़ गई है, एक बार फिर से दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस वीडियो में चंद्रशेखर ये भी कह रहे हैं कि हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि दूसरे लोग इसका फायदा उठाएं या आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन बयान भी दे रहे हैं, तो लोग नसीहत भी दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं चंद्रशेखर को कि चंद्रशेखर जी अगर आपको इतना ही पता था कि भैया इससे दूसरा कोई फायदा उठा लेगा तो आपको ये तार छेड़ने की जरूरत क्या थी। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं, आकाश आनंद भी काफी मोटिवेटेड हैं और दिलचस्प होगा उपचुनाव, उसके बाद विधानसभा का चुनाव। देखते हैं कौन कितने पानी में है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अगर मन में कुछ बात हो तो आप भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।